ओ माई गॉड, 21 फरवरी के लिए देखिए साइंस यानी विज्ञान का पूरा पेपर लीक हो चुका है। देखिए पूरा पेपर लीक हो चुका है, सेम टू सेम यही पेपर आएगा। 21 फरवरी को साइंस का एग्जाम है, पूरा रट लीजिएगा। सेम टू सेम पेपर लीक हो चुका है। देखिए सेम यही पेपर आएगा। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा साइंस में, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, लेकिन मैं पूरा आपको 80 में 80 बताऊंगा। एक एक प्रश्न रट लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि 100% सेम यही पेपर आएगा, विश्वास करिए, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। पूरा का पूरा पेपर लीक हो चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। कम से कम जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर लीक हो गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा कारण विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय जो है डीसी मीटर में प्रयुक्त होता है। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा सिस्टम हैक कर लिया है। देखिए पूरा का पूरा पेपर ही हैक कर लिया है हमने, पहले ही आपको बता रहा हूँ, पूरा रट लीजिएगा वीडियो डिलीट होने से पहले, ठीक है ना। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है, तो इलेक्ट्रॉन पर आश्रित है। याद कर लीजिएगा, पूरा का पूरा पेपर हमने लीक कर दिया है, पूरा रट लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न वायरल हो चुका है साइंस। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक कोमा वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपका V1 स्क्वायर बटे P1 प्लस V2 स्क्वायर बटे P2। याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, पूरा पेपर हमने लीक कर दिया एग्जाम से पहले। 6 नंबर प्रश्न का है घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो याद रखिएगा 50 हर्ज, ए राइट आंसर हो जाएगा। रट के जाना आपको एग्जाम देने, पूरा रट लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सबसे कम जो होता है पानी का अपवर्तनांक होता है सबसे कम। याद रखिएगा, 7 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर का है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पूछा गया है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो याद रखिएगा, वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर का रहा है बाघ उपभोक्ता है। बाघ जो है तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर का रहा है मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर कह रहा है कि कर्माकुंचक गति पाई जाती है। कर्माकुंचक गति जो है छोटी आंत में पाई जाती है। डी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो तितली में पाया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर कह रहा है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या 22 होती है। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश
स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है तो याद रखिएगा लाल है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर का रहा है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो टमाटर है, याद कर लीजिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा हम 21 फरवरी के लिए पेपर ही लिख कर दिए हैं, रट लीजिएगा। 18 नंबर का है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें 10 सह संयोजक आबंध हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर का है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो याद कर लीजिएगा पराबैंगनी विकिरण से, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर का है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नांकित में कौन उपधातु है? उपधातु आपका AS हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर हो गया। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है वियोजन अभिक्रिया है। क्या है? वियोजन, एक से दो अलग अलग प्रकार में निकल रहा है तो वियोजन, क्योंकि एक से टूट रहा है, ठीक ना, टूट रहा है, एक समीकरण से दो समीकरण बन रहा है, ये टूट रहा है तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक ना। एक रासायनिक पदार्थ थे, दो अलग अलग रासायनिक पदार्थ बन रहा है, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न का रहा निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित समीकरण इसमें हो जाएगा Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। देखिए H2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, SO4 यहाँ भी है, SO4 यहाँ है, Zn भी है, Zn भी, यह संतुलित समीकरण है, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब समान है दोनों बगल। उसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न का रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न रख लीजिएगा एग्जाम से पहले। 25 नंबर का रहा ओजोन परत का अवक्षय करता है, ओजोन परत का अवक्षय CFC करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर का रहा कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो याद रखिएगा ईस्ट में होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर 27 का पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण है IAA, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर का है आलू में कायिक प्रबंधन होता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, तना, क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर कर हाइड्रिला पाया जाता है, हाइड्रिला जल में पाया जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर का है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका सिस्टोलिक रक्तचाप जो होता है 120 mmHg होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर का रहा है कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, उभयलिंगी आपका हाइड्रा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर 32 का रहा मछली में शोषण होता है, मछली में शोषण जो है गिल्स द्वारा होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर का रहा फोकस दूरी 10 cm के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान 10 cm से कम हो, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर 34 का रहा फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है, अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर का रहा जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
रूपांतरित करता है? तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा को। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर। 36 का है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा आधा। आधा हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर का है एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है तो फोकस से ध्रुव की ओर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। इसी प्रकार सभी विषय का आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 38 नंबर का है आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। तो पक्षाम्भी मांसपेशियां। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर का है कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादलों का रंग परिकिरणन के कारण उजला होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर का है वृक्क सहायता प्रदान करता है तो उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर का है सिनेप्टिक नोब्स पाया जाता है। तो याद रखिएगा न्यूरॉन में। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर का है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का होता है सबसे तेज धड़कन। ठीक ना। अगला प्रश्न 45 नंबर का है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर का है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर का है निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो अग्नाशय जो है उत्सर्जी अंग नहीं है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर का है सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि पीनियल हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर का है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं तो H+ आयन प्रदान करते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर का है निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH जो है दुर्बल अम्ल है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 नंबर का है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर का है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर 53 का कार्बन के कितने रवादार अपर रूप हैं? कार्बन के कितने रवादार अपर रूप हैं? तो याद रखिएगा 3 रवादार अपर रूप हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर 54 का जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड Zn धातु का अयस्क है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर का है नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध है? तो 3 आबंध है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर का है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है तो अनंत है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है लेकिन नज़दीक मतलब कम से कम तब 25 सेंटीमीटर होता है। दूर पूछे तो अनंत और कम पूछे कम से कम तब 25। याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 58 नंबर का है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी?
तो वास्तविक और उल्टा होगा प्राकृतिक, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर। 59 का प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, याद रखिएगा। उसके बाद 60 नंबर का रहा है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा तो 0 डिग्री होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर का रहा है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण अधिक परिकिरणन करता है? तो याद रखिएगा नीला जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा परिकिरणन करता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 62 नंबर का रहा है, वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस कांच का उत्तल लेंस होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 63 नंबर का रहा है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो बिंब, यदि अवतल दर्पण का निचला भाग यानी कि आधा टूट जाए तो प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा यानी कि विरल माध्यम से कांच यानी कि सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर। 65 का रहा किलोवाट घंटा का मात्रक है, किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर का रहा है, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है तो पुतली द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 67 नंबर का है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मात्रा बायोमास, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 68 नंबर का है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है तो 2n², सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर का है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 70 नंबर प्रश्न का है, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सबसे कम जो है सोडियम का गलनांक है यानी Na, ए राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर का है, सोना की परमाणु संख्या है, सोना की परमाणु संख्या 79 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण आपका हो जाएगा K2SO4, डी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है तो समान होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर का है, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग आता है? शराब के रूप में एथेनॉल आता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 75 नंबर का है, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या है तो 18 है, याद रखिएगा, ए राइट आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या है, तत्वों की संख्या 18 होना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 75 का क्या होगा आंसर, ठीक है, इसमें डाउट है हमें, शायद ऑप्शन ही नहीं दिया है। उसके बाद देखिए 76 नंबर का है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न का है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो 17 है, ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर का है, ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? तो Al का, एल्युमिनियम का, सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है तो Na3PO4 होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न कर रहा है,
वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं तो नेफ्रॉन कहते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। तो साइंस का हम 21 फरवरी के लिए 80 में 80 पूरा पेपर बता दिए आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिएगा। सभी विषय का आपको एक एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब ना आपको मिलेगा।